द केरला स्टोरी। यह मूवी केरल से हजारों की संख्या में लड़कियों के गायब होने और उन्हें मजबूरन आईएसआईएस का आतंकवादी बनाने की कहानी है। लेकिन इन दावों में कितनी सच्चाई है? क्या सच में एक राज्य से 10 साल में 32,000 लड़कियां गायब हुई थी या नहीं? आज हम इसी सवाल का जवाब जानेंगे। इस मूवी में शुरू में दिखाया गया है कि कैसे एक मुस्लिम लड़की 3 हिंदू और ईसाई लड़कियों का ब्रेन वॉश करती है और जो मुस्लिम लड़की रहती है वो आईएसआई से मिली रहती है और उनके अकॉर्डिंग काम करती है। इसके बाद वो लड़की उन तीनों लड़कियों को अपने दोस्तों के साथ अपने घर ले जाती है और लगातार उन्हें इस्लाम के बारे में बताती रहती है और उन्हें इस्लाम अपनाने को कहती है। और जब वे तीनों लड़कियां उसकी बात नहीं मानती तो वो उनके साथ रेप करवाती है और उन्हें अपने दोस्तों से प्रेग्नेंट करवा देती है और फिर से उनका ब्रेन वॉश करती है और कहती है कि हिजाब पहनने वाली लड़कियों के साथ कभी रेप नहीं होता। लेकिन इस मूवी में इतना ही दिखाया गया है कि कैसे एक मुस्लिम लड़की 3 हिंदू और ईसाई लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाती है और कैसे उन्हें इराक, सीरिया, अफगानिस्तान और आईएसआई में आतंकवादी बनाने के लिए भेजा जाता है। यह मूवी ज्यादातर तीनों लड़कियों के इर्द गिर्द घूमती रहती है। अब हम जानते हैं कि कैसे केरल से 32,000 लड़कियां गायब हुई। साल 2021 में मीडिया के साथ एक इंटरव्यू में फिल्म के निर्देशक सुदीप्तो सेन ने कहा था कि केरल से 32,000 लड़कियों के गायब होने के आंकड़े उनके नहीं हैं। वह राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी के साथ अपनी बातचीत के आधार पर केरल में 32,000 हिंदू और ईसाई लड़कियों के जबरन धर्म परिवर्तन की संख्या तक पहुंचे थे। सेन के अनुसार ओमन चांडी ने कहा था कि हर साल लगभग 2800 से 3200 लड़कियां इस्लाम कबूल कर रही हैं। इस तरह 10 साल में यह संख्या 32,000 पहुंच गई। लेकिन वहीं देश की जानी मानी फैक्ट एजेंसी ने इन आंकड़ों को फेक बताया था। उनके अनुसार जब उन्होंने इस बारे में सेन से अधिक जानकारी और डाटा मांगा तो सेन ने व्हाट्सएप मैसेज के जरिए जवाब दिया कि फिल्म रिलीज होने के बाद मैं अपना डाटा शेयर करूंगा। लेकिन फिल्म रिलीज होने के बाद सेन कहता है कि फिल्म देखने के बाद आपको सभी सबूत मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि इन आंकड़ों को गलत बताए जाने के बाद भी कुछ बातें हैं जो इस मूवी की कहानी को सही ठहराती हैं कि 4 भारतीय महिलाएं अफगानिस्तान जेल में बंद हैं। बाद में बताया गया कि वे आईएसआईएस में शामिल होने के लिए अफगानिस्तान गई थीं। खुरासान प्रांत आईएसकेपी में इस्लामिक स्टेट में शामिल होने के लिए अपने पतियों के साथ गई थीं। अब बाद में उनके माता पिता ने भारत सरकार से उनकी स्वतंत्रता और उन्हें भारत वापस लाने का अनुरोध किया था और उन्हें अनुमति नहीं दी गई और उन्हें अफगानिस्तान जेल में डाल दिया। अब बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2016 में केरल के 21 लोगों ने इस्लामिक स्टेट जिहादी आतंकवादी समूह में शामिल होने के लिए देश छोड़ा था। उनमें से एक छात्रा ने शादी से पहले इस्लाम कबूल किया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि जब उसने देश छोड़ा था तब वो 8 महीने की गर्भवती थी। बीबीसी की एक रिपोर्ट में एक पुलिस अधिकारी ने नाम ना छापने की शर्त पर बताया था कि किसी को भी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन हमारा अनुमान है कि 10 या 15 से अधिक लड़कियां नहीं थी जो 2016 में आईएस में शामिल होने के लिए धर्मांतरण के बाद देश छोड़ गई थी। हालांकि यहाँ पर यह माना गया है कि केरल से लड़कियां गायब हुई हैं। द केरला स्टोरी जैसी फिल्में न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में बन रही हैं। न्यूज 18 की रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन में इस्लामी चरमपंथी संगठनों का युवा लड़कियों को तैयार करना है या केरल में प्रलोभन के जरिए लड़कियों को धर्मांतरण करने के लिए राजी करना कई मामले में समान है। ऐसा उग्र अपराध दुनिया के कई देशों में हो रहा है। इस विषय पर दुनिया भर में कई फिल्में हैं जिनमें इस्लाम को मानने वाले चरमपंथी संगठनों का एक ही लक्ष्य दिखाया गया है। अधिकांश फिल्मों या डॉक्यूमेंट्रीज में दिखाया गया है कि किशोर लड़कियों का ब्रेन वॉश कर उन्हें इस्लाम कबूल करने को कहा जाता है। फिर कट्टरपंथी संगठन उन्हें टूल की तरह इस्तेमाल कर आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं और उन्हें उनके ही पुराने धर्म के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के लिए आईएसआईएस ने दुनिया भर में युवाओं को आतंकी संगठन में शामिल होने के लिए ब्रेन वॉश किया। इसके बाद आईएसआईएस में भर्ती कर उनका आतंकवाद के लिए इस्तेमाल किया। इस फिल्म में लव जिहाद को आतंकवाद से जोड़कर दिखाने की कोशिश की गई है। पिछले कई सालों में लव जिहाद शब्द कई मामलों में सुनने को मिला है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले लव जिहाद शब्द किसने दिया था? तो जान लीजिए। भारत में पहली बार केरल के ईसाई गिरजाघरों ने लव जिहाद शब्द गढ़ा था। चर्च का कहना था कि इस्लाम का विस्तार करने के लिए कट्टरपंथी लोगों की कार्य प्रणाली में लव जिहाद भी शामिल रहा और समय के साथ इसके शुभ रूप और नाम बदलते रहे हैं, लेकिन इसका अंतिम लक्ष्य धर्मांतरण ही रहा है।